नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारे 5 प्रश्नों की श्रृंखला का 14वां दिन है। 70 क्वेश्चन आज पूरे हो जाएंगे। तो आज की हमारी जो रश्मिका है वो है, अनुशासन ही हमारी प्रेरणा है, अनुशासन ही हमें वहाँ पहुँचा सकता है जहाँ हम जाना चाहते हैं, परंतु इस अनुशासन के मूल में निरंतरता का धरातल अनिवार्य है। हर वो क्षण जो हमें अपने नित्य के कार्य को समाप्त करने से रोकता है हमारे विनाश का क्षण है। हमें शपथ है कि चाहे कुछ भी हो, हम अपने प्रत्येक दिन के लक्ष्य को पूर्ण अवश्य करेंगे, यही हमारा ध्येय है। तो हमें अपना लक्ष्य जो है वो पूरा करना ही चाहिए जो दिन में आप तय करें। और अब जो हमारे कल के 5 प्रश्न थे उनका उत्तर देख लेते हैं। तो ये जो है प्रीवियस ईयर में आए हुए, यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चंस हैं। अभी फ़िलहाल उनको हमने जो है इंक्लूड कर दिया है इसमें। और इसके अलावा हमने जो है राइटिंग बूस्टर प्रोग्राम एक स्टार्ट किया है, तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। तो उसमें क्या, जो मैं आर्टिकल्स कुछ आपको ज़्यादा बड़े नहीं है, लगभग 8 से 10 मिनट का रहता है। तो 8 से 10 मिनट में आप आर्टिकल्स देखेंगे तो आपको राइटिंग के लिए बहुत सी अच्छी शब्दावली और कुछ वैचारिक विकास भी जो है आपका होता समझ में आएगा आपको। तो आप जो है अगर उसको सुन के देखेंगे तो आप फिर फीडबैक दीजिएगा कि कैसा है, आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं। अगर बेनिफिशियल है तो फिर उससे आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो पहला क्वेश्चन था हमारा कल का, CFL और LED लैंप के बीच क्या अंतर है। पहला, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पाराबाष्प और फास्फर का उपयोग करता है, जबकि एक LED लैंप अर्धचालक सामग्री का उपयोग करता है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा, CFL का औसत जीवन काल LED लैंप की तुलना में बहुत अधिक लंबा होता है। ये गलत है, ऐसा नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत। दूसरा स्टेटमेंट आप हटाएंगे तो बचेगा A और C। अब तीसरे को देख लीजिए, LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा कुशल है। बिल्कुल देखिए, LED लैंप जो है बाद में आई, CFL पहले से चल रही है तो ऊर्जा कुशल होगी। तो पहला और तीसरा सही था, C है इसका आंसर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, ब्लू रे डिस्क जिसे BD के नाम से जाने जाने वाला एक नया ऑप्टिकल डिस्क प्रारूप लोकप्रिय हो रहा है, यह पारंपरिक DVD से किस प्रकार भिन्न है। तो पहला स्टेटमेंट था, DVD स्टैंडर्ड डेफिनेशन वीडियो को सपोर्ट करता है, जबकि BD हाई डेफिनेशन वीडियो को सपोर्ट करता है। ये बात सही है। दूसरा, DVD की तुलना में BD प्रारूप में कई गुना अधिक भंडारण क्षमता होती है। ये भी सही है। तीसरा, देखिए कोई भी चीज़ जो बाद में आ रही है, ये कॉमन सेंस की चीज़ें हैं कि कोई भी चीज़ जो बाद में डेवलप हुई है वो पहले वाले से बेहतर होगी ही। तो DVD पहले का है और BD बाद में डेवलप हुआ है, तो ऑब्वियसली पहले से बेहतर ही होंगे उसके सारे फीचर। तीसरा, जो BD की मोटाई 2.4 मिलीमीटर सफ़ेद है, जबकि DVD की 1.2 मिलीमीटर है। ये देखिए, ये गलत है। अब ये तो सिंपल सा, आप जब क्वेश्चन जब भी अटैम्प्ट किया होगा जिसने भी, तो सिंपल कॉमन सेंस है, इसे आप गलत समझ सकते थे। तो तीसरा इसमें गलत है। 3 हटाएंगे आप तो केवल 1 और 2 यानी B। उसका तीसरा क्वेश्चन देखिए, दूर संचार रिले के लिए उपयोग किए जाने वाले उपग्रह को भूस्थैतिक कक्षा में रखा जाता है, मतलब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रखा जाता है। तो इसे कब जो है कहा जाएगा कि उस कक्षा में है, तो उस कक्षा के फीचर दिए हुए हैं। कक्षा भूतुल्यकाली है, तो बिल्कुल जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट का ही हिस्सा होती है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, कक्षा गोलाकार है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो है वो 0 डिग्री के एंगल पर होती है इक्वेटर प्लेन से, तो गोलाकार हुई। कक्षा पृथ्वी के भूमध्य रेखा के तल में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा, कक्षा 22,236 किलोमीटर की ऊंचाई पर, आपको पता होगा 35,780 के आसपास रहता है, 36,000 किलोमीटर बोलते हैं उसको लगभग। तो ऊपर के 3 स्टेटमेंट सही, चौथा गलत है। तो आंसर हुआ 1, 2, 3। उसके बाद आप देखिए, ब्लूटूथ और वाईफाई डिवाइस में क्या अंतर है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है आप देख लीजिए, इसका आंसर होगा C। जब ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग करके 2 उपकरणों के बीच सूचना प्रसारित की जाती है तो उपकरणों को एक दूसरे की दृष्टि की रेखा में होना चाहिए, लेकिन जब वाईफाई तकनीक का उपयोग किया जाता है तो उपकरणों को एक दूसरे की दृष्टि की रेखा में होने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आप देखिए, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के बारे में देख लीजिए। देखिए, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का मतलब आप समझ लीजिए कि जैसे आप गूगल है, तो गूगल में आप जब सर्च करते हैं तो आप देखते होंगे उसमें जो है एक इनकॉग्निटो टैब का ऑप्शन आता होगा। तो ये इनकॉग्निटो टैब जो है ये एक तरह का VPN है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। मीन्स आप क्या सर्च कर रहे हैं, क्या सर्च नहीं कर रहे हैं, इसको कोई जो है डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। मतलब कोई नहीं कर पाएगा ऐसा नहीं होता है, लेकिन जनरली जो है वो आपके हिस्ट्री में इंक्लूड नहीं किया जाता है, तो उसे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कहते हैं। मीन्स कि इसमें आप देख सकते हैं, पहला था, यह एक संगठन का एक निजी कंप्यूटर नेटवर्क है जहां दूरस्थ उपयोगकर्ता संगठन के सर्वर के माध्यम से एन्क्रिप्टेड जानकारी प्रसारित कर सकते हैं। B, यह सार्वजनिक इंटरनेट पर एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो उपयोगकर्ताओं को अपने संगठन के नेटवर्क तक पहुंच प्रेषित सूचना की सुरक्षा सहित प्रदान करता है।
सी, यह एक कंप्यूटर नेटवर्क है जिसमें उपयोगकर्ता एक सेवा प्रदाता के माध्यम से कंप्यूटिंग संसाधनों के साझा पूल तक पहुंच सकते हैं। और डी के ऊपर के तीनों में से कोई सही नहीं। तो जो बी है, आप देखिए कि यह सार्वजनिक इंटरनेट पर एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो उपयोगकर्ताओं को अपने संगठन के नेटवर्क तक प्रेषित सूचना की सुरक्षा सहित पहुँच प्रदान करता है। ठीक है, बी। इस तरीके से 5 प्रश्न खत्म हो गए, कल के आंसर डिस्कस हो गए। आज के 5 प्रश्न आप देख लीजिए, ये भी जो है पिछले आए हुए 2022 के ही क्वेश्चन है जो यूपीएससी के पेपर में आए थे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पर विचार करें, आरोग्य सेतु, कोविन, डिजीलॉकर, दीक्षा। तो इसमें आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म के शीर्ष पर बनाया गया है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, वेब 3 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, वेब 3 तकनीक लोगों को अपने स्वयं के डेटा को नियंत्रित करने में सक्षम बनाती है। वेब 3 दुनिया में ब्लॉकचेन आधारित सोशल नेटवर्क हो सकते हैं। तीसरा है, वेब 3 किसी निगम के बजाय उपयोगकर्ताओं द्वारा सामूहिक रूप से संचालित किया जाता है। कौन से कथन सही हैं आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, एक सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर मीन्स सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो सास खरीदार उपयोगकर्ता इंटरफेस को अनुकूलित कर सकते हैं और डाटा फील्ड बदल सकते हैं। दूसरा है, सास उपयोगकर्ता अपने मोबाइल उपकरणों के माध्यम से अपने डाटा तक पहुंच सकते हैं। और तीसरा है, आउटलुक, हॉटमेल और याहू मेल सास के रूप हैं। ठीक है, सर्विस एज ए सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इसमें बताना है आपको कौन से कथन सही हैं। चौथा क्वेश्चन है आज का आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मीडिया में अक्सर चर्चा की जाने वाली फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम के पीछे के विचार को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। पृथ्वी की ओर आ रहे क्षुद्र ग्रह का मुकाबला करने और उसे अंतरिक्ष में विस्फोट करने के लिए एक हाइपरसोनिक मिसाइल को अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाता है। बी, एक अंतरिक्ष यान कई कच्ची गतियाँ करने के बाद दूसरे ग्रह पर उतरता है। सी, एक मिसाइल को पृथ्वी के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाता है और यह पृथ्वी पर एक लक्ष्य के ऊपर से कक्षा को हटा दिया जाता है। डी, एक अंतरिक्ष यान एक धूमकेतु के साथ समान गति से चलता है और उसकी सतह पर एक जांच रखता है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी डेफिनेशन जो है फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम को डिफाइन करती है अच्छे से। और पांचवा और अंतिम क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा वह संदर्भ है जिसमें क्विबिट शब्द का उल्लेख किया गया है। क्लाउड सर्विसेज, क्वांटम कंप्यूटिंग, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज या फिर वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। तो इस तरीके से आज हमारा जो है 14वां दिन था। 70 क्वेश्चन हम लोग पूरे कर चुके हैं। इनके आंसर्स हम लोग जो है कल डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को जो है शुभकामनाएं। लगातार अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखिए, कंटिन्यूटी मत तोड़िए। कहीं कोई जो है आपको डाउट आता है या किसी तरह कोई हेल्प चाहते हैं तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन भी दे सकते हैं और अपनी क्वेरी बता सकते हैं। धन्यवाद।